नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। बहुत कम टेस्ट मैचेस ऐसे होते हैं जहां पर रिजल्ट ना मिले इन दिनों, और रिजल्ट ना निकलने के बाद अगर किसी टेस्ट मैच को याद किया जाए, उसकी तस्वीर और उसकी तासीर को आप हमेशा याद रखें, तो शायद वो साल 2021 का सिडनी का मैच होगा, जहां पर भारतीय टीम ने न सिर्फ टेस्ट मैच बचाया बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। आज हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी किस तरह से निभाई, आर अश्विन ने चोट खाते हुए किस तरह से मैच को बचाने में अहम भूमिका निभाई, कैसे हनुमा विहारी चोट के साथ 3.5 घंटे तक क्रीज पर खड़े रहे और लगातार ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को छकाते रहे। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे और क्या वाकई ये ड्रॉ मैच नहीं हिंदुस्तान की जीत है, इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच हमारे साथ होंगे, साथ ही संजीव दुबे हमारे साथ होंगे, सिडनी से लाइव होंगे, जिन्होंने वो ऐतिहासिक तस्वीरें देखी हैं सिडनी के मैदान पर। साथ ही रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले वो तस्वीरें एक बार फिर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि जितनी बार वो तस्वीरें देखें, जितनी बार आप सिडनी टेस्ट मैच के आखिरी दिन के हर लम्हे को देखेंगे, आपका सिर गर्व से हमेशा ऊंचा नजर आएगा, क्योंकि भारतीय टीम ने कैरेक्टर दिखाया, पहली बार एप्लीकेशन दिखाया, और खास तौर से भारतीय बल्लेबाजों ने इस बात को साबित किया कि पिछले 2 मैचों में मिली असफलता से ना तो उनके हाथ फूले हैं और ना ही उनके पांव डगमगाए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सिडनी टेस्ट मैच के 5वें दिन कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने संघर्ष करते हुए मैच को बचाया। हनुमा विहारी चोट के साथ खेल रहे थे, आर अश्विन की पसली में चोट लगी और ऑस्ट्रेलियाई दिमाग में खोट चल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय टीम ने न सिर्फ टेस्ट मैच बचाया बल्कि साथ ही इस ड्रॉ मैच के साथ इस बात को साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की टीम में कितना दम है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रितेंद्र सोडी, राजकुमार शर्मा जी और संजीव दुबे हमारे तीनों जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेंद्र, इस ड्रॉ मैच में हिंदुस्तान की जीत माना जाए? जी हाँ राजीव, और एक गाना याद आता है बहुत पुराना, दिलीप साहब पे और शम्मी कपूर जी पे, जिसकी लाइनें कुछ ऐसी थी, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है तकदीरों का। और दिलीप साहब कहते हैं, तकदीर है क्या मैं ना जानूं, मैं तो आशिक हूं तदबीरों का। तदबीर माने मेहनत, और ये मेहनत आज दिखाई है भारतीय टीम ने। ऋषभ पंत ने, हनुमा विहारी ने, आर अश्विन ने, पुजारा ने, कोच रवि शास्त्री ने, जिन्होंने मोटिवेट किया टीम को, उनके अंदर साहस भरा। और ये जीत सुनहरे, मैं तो इसको जीत इसलिए कहूंगा क्योंकि यहां पे मैच हम हार सकते थे और जीत के बिल्कुल मोड़ पे आ गए थे। तो जी हाँ, ये ड्रॉ नहीं, ये जीत है, एंड दिस विल बी अ गोल्डन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जिस तरह से भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच को बचाया, और इससे थोड़ा पहले जाएं जब मेलबर्न टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीता, क्या हम कह सकते हैं बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को ये बड़े सेटबैक 2 लगे हैं? और ब्रिस्बेन के लिए बार बार टीम पेन मैदान पे तो कह रहे थे कि ब्रिस्बेन में की बारी नहीं आएगी, लेकिन अब तो ब्रिस्बेन की बारी भी आ गई और ऐसा लग रहा है सीरीज पर खतरा एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए मंडरा रहा है। बिल्कुल राजीव, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है पिछले 2 मैचों में और जिस तरह आज कैरेक्टर दिखाया भारतीय टीम ने, तो ये बहुत बड़ी खतरे का घंटी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए। और मैं कहूँगा ब्रिस्बेन टेस्ट में भी उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि भारत ने जो प्रदर्शन आज किया है उससे बहुत उनका मनोबल बढ़ा होगा। बहुत शानदार कैरेक्टर दिखाया है सभी बल्लेबाजों ने। जब ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ ट्राई किया और एक समय उन्हें लग रहा था कि हम आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी हनुमा विहारी और अश्विन ने जो पार्टनरशिप की है वो हमेशा याद रखी जाएगी राजीव। और ये दिखाता है कि कितना कैरेक्टर दिखाया, कितना मोटिवेट किया कोच रवि शास्त्री ने भारतीय बल्लेबाजों को, और जो प्रदर्शन चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत का है, तो सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये एक मैं कहूँगा मैच बचाया नहीं, एक तरह से मैच जीता है भारत ने। बिल्कुल। और संजीव भाई, खास तौर से तब ये ड्रॉ बहुत बड़ा लगता है, ये ड्रॉ जीत की तरह लग रही है, और इसीलिए हमने अपने शो का नाम दिया है कि ये ड्रॉ नहीं हिंदुस्तान की जीत है। इसमें जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि हैमस्ट्रिंग के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे हनुमा विहारी, और एज अ कोच आप बेहतर बता सकते हैं कितना मुश्किल होता है, आपका फुटवर्क सही नहीं होता। और दूसरा, पसली पे लगातार कई गेंदें लगी आर अश्विन के, इसके बावजूद 3.5 घंटे बल्लेबाजी करना, कैसे आप देखते हैं? आपने बहुत मैचेस देखे होंगे, बट ये एक ऐसा मैच है जो ड्रॉ होने के बाद भी याद किया जाएगा।
बिल्कुल राजीव, जब मैं इस मैच को देखने आज पहुंचा था तो कहते हैं कि कुछ हद तक अपने टीम के लिए पहुंचा था, और जी हार या जीत का तो कहीं नहीं सोच रहा था। और हार में भी एक बोल्ड फेस लेकर वहां पर पहुंचा था, जी लेकिन जिस तब्दील किया, और एक कुछ समय ऐसा लग रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे। मेरे पास लगातार जो मेरे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं, लगातार वो ग्राउंड से ही मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या इंडिया जीत के लिए जा रहा है। हाँ, जब तक ऋषभ पंत थे इंडिया जीत के लिए जरूर जा रहा था, लेकिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद जिस तरीके से मैच को ड्रॉ कराया, वो काबिले तारीफ था राजीव। मैं कहूंगा कि मेरे लिए ग्राउंड में होते हुए इसके पहले जो एक मैं मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा था, वो एडिलेड वनडे जो था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके बाद ये मेरे लिए एक बड़ा ही यादगार जी। रहेगा। और रितेंद्र, ये मैं कभी नहीं यादगार भूल सकता। और जिस तरीके से हनुमा विहारी जी और आखिर में आकर अश्विन ने बल्लेबाजी की है, कितनी भी बिल्कुल तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल। और रितेंद्र, ये जो ड्रॉ मैच है, ये इसलिए भी याद किया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया अपने पुराने अवतार में नजर आए। वो स्लेजिंग भी कर रहे थे, उन्होंने बॉडी लाइन गेंदबाजी भी की। हमने स्टीव स्मिथ को देखा, उन्होंने ऋषभ पंत का पूरा जो गार्ड लेता है, लेग स्टंप गार्ड, उसको खराब कर दिया था स्पाइक्स मार के। सारे कहते हैं ना कि आपने सारे जो तरीके हैं वो अपना लिए, लेकिन फिर भी जीत आपके हाथ नहीं आई। जी हाँ राजीव, इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन गेम रहना चाहिए। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, जो वो हरकतें कर रहे थे, जो ये स्टीव स्मिथ का हरकत सामने आ रही है, दिस इज अनकॉल्ड फॉर। लेकिन भारत ने दिखाया है कि जब बल्ला बोलता है, बॉल बोलती है, आपकी इंटेंट बोलती है, तो दुनिया देखती है। और जैसे अभी आपने बात की, अश्विन ने पसलियों पे बॉल खाई। राजीव, आसान नहीं होता। एक बॉल आपके लगता है ना, अगला 1 घंटा आप दर्द में रहते हैं। लेकिन अश्विन ने एक कैरेक्टर दिखाया है, दिखाया है कि कैसे योद्धा लड़ता है। तो आज भारत ने कुछ ये भी दिखा दिया है कि भारतीय जमीन योद्धाओं की है, यहां पे योद्धा जमते हैं और पलते हैं। तो चलिए रितेंद्र, आपके पास लौटेंगे, राजकुमार जी के भी व्यूज लेंगे और संजीव भाई के पास भी चलेंगे, जो लगातार हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस समय सिडनी से। इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अजिंक्य किराने जो टीम के कप्तान हैं, और उनका 100% रिकॉर्ड चल रहा है, क्योंकि 3 मैचेस वो जीते हैं और 1 टेस्ट मैच अब उन्होंने ड्रॉ करा दिया है। क्या कुछ उनका कहना था अपनी टीम के एफर्ट के बारे में, आइए वो सुन लेते हैं। तो आपने सुना अजिंक्य किराने को, जो टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और इस टेस्ट मैच में अगर पहले 2 दिन भारतीय टीम ने दबाव बनाया था, तो आखिर के 3 दिन ऑस्ट्रेलिया लगातार भारतीय टीम को अंडर प्रेशर रखी थी। लेकिन इस प्रेशर सिचुएशन में राजकुमार जी, जिस तरह से हैंडल किया पूरी की पूरी भारतीय टीम ने, सिर्फ कप्तान की बात नहीं है यहाँ पे। अक्सर हमने देखा जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होते हैं, अजिंक्य किराने जब आउट हुए उसके बाद तस्वीर बदली, फिर अचानक पुजारा और पंत आउट हुए, फिर तस्वीर बदली। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, वो है भारतीय टीम का इंटेंट, कि उनको पता था कि इस टेस्ट मैच को कैसे बचाना है, कैसे सेशन वाइज, कैसे छोटे छोटे टारगेट सेट करने और फिर उसको अचीव करना है। बिल्कुल राजीव, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी टीम मैनेजमेंट ने, और उसको अमली जामा पहनाया सभी खिलाड़ियों ने मिलकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप कई बार प्लान करते हैं, लेकिन अगर 1-2 विकेट गिर जाएं तो आपका फोकस हट जाता है, या आप थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि अभी ये होगा या नहीं। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने ऊपर विश्वास रखा, अपनी एबिलिटी पर विश्वास रखा, और वो कारनामा करके दिखाया, जो कि बहुत कम उम्मीद की जाती है कि ऐसे मैचेस भी बचाए जा सकते हैं। तो इसीलिए एक ये यादगार मैच रहेगा कि 6वें विकेट की साझेदारी ने 3.5 घंटे बल्लेबाजी की और ये मैच बचाया। तो बहुत ही लाजवाब ये मैच है, और ये हमेशा याद रहेगा सिडनी का टेस्ट। बिल्कुल। और एक ऐसी चाल जिसके लिए अजिंक्य किराने हमेशा याद रखे जाएंगे, वो था ऋषभ पंत को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना, क्योंकि बल्लेबाजी का नंबर हनुमा विहारी का था। लेकिन सडनली मैदान पर उतरे ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ने फिर मैदान पर क्या कुछ आतिशबाजी की, और इस आतिशबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की रणनीति कैसे फेल हो गई, सबसे पहले वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 5वें दिन 3 सेशन का चैलेंज था, 90 ओवर बल्लेबाजी करने का सेशन था, और हर सेशन में भारतीय बल्लेबाजों ने इस बात का एहसास कराया कि इस टेस्ट मैच को
बचाया जा सकता है। और ख़ासतौर से जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे तो मैच बचाने की नहीं, मैच जीतने की बात होने लगी थी, जिस अंदाज में उन्होंने काउंटर अटैक किया। और क्योंकि राजकुमार जी दिल्ली से वो खेलते हैं और दिल्ली ने आज अपना पहला मुकाबले में मुंबई को हराया। ये आज लग रहा है दिल्ली वालों का ही दिन था, क्योंकि दिल्ली की चर्चा हर तरफ है। और ख़ासतौर से ऋषभ पंत ने जो बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा है वो अकेले अर्जुन थे जो सिडनी का चक्रव्यूह तोड़ने उतरे थे और ऑलमोस्ट उन्होंने वो चक्रव्यूह तोड़ ही दिया था। बिल्कुल राजीव, जिस तरह की वो आज बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि आज वो भारत को ये मैच जिता देंगे और एक ये बहुत बड़ा कारनामा करने वाले थे। लेकिन फिर भी वो उसमें पूरी तरह तो नहीं कामयाब हो पाए, लेकिन एक मोमेंटम भारतीय टीम के लिए बना दिया। एक जो स्ट्रैटेजी थी ऑस्ट्रेलिया की, उसको उन्होंने अनसेटल किया और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को प्लान बी पर आना पड़ा कि पहले जिस तरह वो अटैक कर रहे थे, एक समय उन्हें डिफेंसिव होकर देखना पड़ा कि कहीं हम मैच हार ही ना जाएं। तो एक बहुत शानदार दिन था ये वो ऋषभ पंत के लिए, और जैसे आपने कहा दिल्ली टीम के लिए भी बहुत शानदार जीत उन्होंने हासिल की आज मुंबई के खिलाफ। T20 क्रिकेट में 76 रन से मुंबई को हराया, तो जो कि एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल। और संजीव भाई, दो डिफरेंट कैरेक्टर अगर हम देखें क्रीज पर थे, ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा। एक तरफ थकाने में माहिर तो दूसरे तरफ गेंदबाजों को भगाने में माहिर। और शायद इसी वजह से मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकला। दो डिफरेंट कैरेक्टर, और शायद ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आया कि क्या कुछ फील्ड प्लेसमेंट करें और क्या कुछ राइट कॉम्बिनेशन ढूंढें इस तरह की बैटिंग लाइनअप के लिए। बिल्कुल राजीव, जब मैं मैदान में मैच देख रहा था तो जितनी दफा ऋषभ पंत छक्का लगाते थे, डर भी लगता था और खुशी भी होती थी कि कुछ भारत के लिए कुछ वो जी ट्राई कर रहे हैं। और जिस तरीके से पुजारा जी काबिले तारीफ थी, लेकिन जो सन्नाटा छाया हुआ था ऑस्ट्रेलियाई सपोर्टर्स में, उन्हें थोड़ा हर्षोल्लास आया और एक ऐसा उनके अंदर भी कुछ विश्वास जगा था कि कुछ क्षण के लिए हमने भी ये सोच लिया था कि अब जो है टेल में आ गए हैं और शायद हम मैच हार जाएं, क्योंकि हनुमान विहारी जो थे वो चोटिल थे और अश्विन भी चोटिल थे। लेकिन जो 3-3.5 घंटे की जो दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, तो हम कह सकते हैं कि जो पांचों बल्लेबाज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी 5 और ये 2-7, जिस तरीके से इन लोगों ने बल्लेबाजी की जी यादगार पारी खेली गई है। और बिल्कुल यादगार पारी खेली गई है। हनुमा विहारी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और शायद उनके ये 20 रन हमेशा याद रखे जाएंगे रितेंद्र, क्योंकि उन्होंने शतक लगाया है। वेस्ट इंडीज में 80 और 90 रनों की भी पारियां खेली हैं सब कॉन्टिनेंट के बाहर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए ये 20 रन मुझे नहीं लगता कम से कम 20 साल तक लोग भूल पाएंगे। लेकिन साथ ही भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रितेंद्र एक बुरी खबर है कि चौथे टेस्ट मैच के लिए अब हनुमा विहारी अवेलेबल नहीं है। जी हाँ राजीव, ये डिसअपॉइंटिंग है, वो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जैसे आपने कहा ये अगले 20 साल याद किया जाएगा। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नॉक खेले हैं, बड़े नॉक खेले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, जो प्लेयर को एक फील आता है कि मैंने कुछ बड़ा किया है, तो ये नॉक सबसे ऊपर होगा। इंजरी के साथ ऐसा बहादुरपन दिखाना, दिस इज इनह्यूमन, ये बहुत बड़ी बात है। तो विहारी ने दिखाया है कि अगर आप में जज्बा है, जुनून है, तो आप वो कर सकते हैं जो आज भारतीय टीम ने किया है। बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत जल्दी से अगर हम मैच का कोई एक हीरो अगर आज चुनना हो आपको, आज क्योंकि आखिरी सेशन था, बड़े अलग अलग कैरेक्टर्स हमने इंडियन टीम के आज देखे, आपकी नजर में सबसे बड़ा हीरो आज कौन था भारतीय टीम के लिए टेस्ट बचाने में? मुझे लगता है कि राजीव सबसे बड़ा क्रेडिट मैं हनुमा विहारी को दूंगा और उसके बाद ऋषभ पंत को। जिस तरह काउंटर अटैक किया ऋषभ पंत ने, तो एक स्ट्रेटेजी उन्होंने हटाई ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया हनुमा ने और उनका अश्विन ने साथ दिया, लेकिन मेरा मानना है कि हनुमा विहारी की ये पारी हमेशा याद रहेगी सभी क्रिकेटर्स को। बिल्कुल, और इसीलिए हमने अपने शो का नाम भी दिया है कि ड्रॉ मैच में जीता हिंदुस्तान। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिडनी टेस्ट मैच में भारतीय टीम मुकाबला तो नहीं जीत पाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स और क्रिकेट फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही। सीरीज अभी भी 1-1 से बराबर है और अब आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन में होना है, जहां की तेज पिच भारतीय टीम और भारतीय बल्लेबाजों का इंतजार कर रही है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।